Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bio Studies. This video I am making on a demand of one of my student. She was want to know about the castration, ठीक है? And castration का तो उसे idea है, but she want to know why it is not used as a birth control devices. हम birth control में use करते हैं वासेक्टोमी को, surgical method को use करते हैं, तो castration क्यों use नहीं कर सकते? Why can't we it is used? Castration life expectancy को भी बढ़ाता है, फिर भी हम इसे use नहीं करते हैं. तो देखिए इसका reason क्या है. सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा castration होता क्या है. अगर आपको ह्यूमन का मेल का अगर स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत मालूम है तो क्या होता है, देखो ये क्या होती हैं, स्क्रोटम होते हैं, दे आर द स्क्रोटम. और आपको मालूम है इस स्क्रोटम के अंदर ही टेस्टिस होती है जो क्या प्रोड्यूस करती है, दिस टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म और उसी के साथ ही एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है दैट इज टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इट प्रोड्यूस. ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है. स्पर्म तो प्रोड्यूस हो ही रहा है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेगनेंसी, एंड सेकेंड टेस्टोस्टेरोन जो उस ह्यूमन के मेलनेस का जो उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी मस्कुलिनिटी को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, अब ये दोनों चीज़ यहाँ प्रोड्यूस होती है और इसी से यहाँ पर एक ट्यूब जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड वास डिफरेंस. वास डिफरेंस. क्लियर है ये चीज़? ठीक है, अब हो क्या रहा है ना, कास्ट्रेशन में कर क्या रहे हैं, वी व्हाट वी डू, हम स्क्रोटम में कट लगाते हैं, स्क्रोटम में कट लगाते हैं और इस पूरे टेस्टिकल्स को, मतलब इस पूरे टेस्टिस को हम बाहर निकाल देते हैं अलोंग विद दिस वास डिफरेंस. समझ रहे हो, पूरे टेस्टिकल को ऐसे मतलब पूरा निकालते हैं, वास डिफरेंस भी निकालते हैं और वहाँ पे पूरा ऐसे कट लगा के उसको पूरा रिमूव कर देते हैं. अब आप सोचो अगर इसको पूरा रिमूव कर दिया तो क्या होगा, ये पूरा निकल गया तो यानी कि स्पर्म भी बनना बंद हो जाएगा और टेस्टोस्टेरोन भी बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को बनाने वाली जो फैक्ट्री है या बनाने वाला जो ऑर्गन है, जो चीज़ है, उसको हमने निकाल दिया. ठीक है, तो ना तो स्पर्म बनेगा. अब स्पर्म नहीं बनेगा तो हम बर्थ कंट्रोल तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट टेस्टोस्टेरोन भी नहीं बनेगा जिसकी वजह से उस मेल में जितनी भी मेलनेस वाली कैरेक्टर्स है ना वो सब बहुत ही कम हो जाएंगे. ठीक है, इट विल बिकम वेरी मच, इट विल बिकम रिड्यूस. ठीक है, कंप्लीटली नहीं होगा, 80% करीब रिड्यूस होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा. नाउ देखो वासेक्टोमी में अब क्या करते हैं, अब उसका ध्यान दो. वासेक्टोमी में हम क्या करते हैं, वी डू नॉट डू एनी काइंड ऑफ दिस. एक छोटा सा स्क्रोटम में ही कट लगाते हैं और उसके थ्रू हम पहुंचते हैं इस वास डिफरेंस के पास. यहाँ पहुंचने के बाद हम इस वास डिफरेंस में कट लगा देते हैं और इसको क्या कर देते हैं, टाई कर देते हैं. वी टाई दीज टू एंड्स. ओके, अब क्या हुआ, इसमें हमने टेस्टिस रिमूव नहीं किया तो ना तो स्पर्म बनना बंद हो रहा है और ना ही टेस्टोस्टेरोन यानी मेल हार्मोन बनना बंद हो रहा है. दोनों बन रहे हैं बट स्पर्म यहाँ से आगे ट्रैवल करके आगे तक नहीं रिलीज हो पा रहा है, मतलब कि पेनिस के थ्रू वो रिलीज नहीं हो पाएगा. बर्थ कंट्रोल तो हो ही रहा है बट टेस्टोस्टेरोन बन रहा है यानी उसकी मेलनेस नहीं जा रही है, मेलनेस वैसी की वैसी बनी हुई है. तो देखो यहाँ पे डिफरेंस दे दिया कि रिमूवल ऑफ टेस्टिकल्स कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने बता दिया कि फास्ट डिफरेंस को हमने कटिंग किया और फिर सीलिंग कर दिया. स्पर्म एंड हार्मोन कुछ नहीं बन रहा है, यहाँ पे वो वैसे ही प्रोड्यूस होते हैं. दे इट बिकम एसेक्सुअल एंड लूज द मैस्कुलिनिटी. ठीक है, एसेक्सुअल हो जाता है यानी कि इनफर्टाइल हो जाता है. इसकी सेक्सुअलिटी वैसी की वैसी बनी होती है, मतलब कि क्या सेक्सुअल ड्राइव जो है, ठीक है, पर्सन में जो सेक्सुअल ड्राइव होती है वो वैसी की वैसी रहेगी क्योंकि टेस्टोस्टेरोन अभी भी प्रोड्यूस हो रहा है. बट इसमें सेक्सुअल ड्राइव कुछ नहीं रहेगा, कोई सेक्सुअल अपील नहीं रहेगी, नथिंग विल बी देयर. वो पर्सन बिल्कुल मतलब लाइक सेक्सुअल ड्राइव के लिए वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा. नाउ इट इज़ मोस्टली डन इन एनिमल एंड इट इज़ डन इन एनिमल एज वेल एज ह्यूमन. अब क्वेश्चन आ रहा है कि भाई फिर क्यों हम इसको एज अ बर्थ कंट्रोल डिवाइस यूज़ नहीं करते, ये लाइफ को बढ़ाता है, एक्सपेक्टेंसी को, बट बेटा क्या हो रहा है ना, हाँ यहाँ पे सेक्सुअल ड्राइव उसकी मैस्कुलिनिटी बिल्कुल कम हो रही है, उसकी जा रही है मैस्कुलिनिटी, जिसकी वजह से और भी दूसरे साइड इफ़ेक्ट होने लगते हैं, जैसे कि उस पर्सन में ब्रेस्ट ज़्यादा डेवलप होने लगता है. ठीक है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है यानी कि वो फीमेलनेस की तरफ थोड़ा सा जाने लगता है. एंड ब्रेस्ट डेवलपमेंट को हम बोलते हैं दैट इज़ गायनेकोमेस्टिया. ओके, तो ये
दिस इज़ नॉट गुड, है ना, उसकी मेलनेस जा रही है और उसकी वजह से दूसरी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है, वेट गेन होता है, क्योंकि ये हार्मोन्स जो होते हैं ना, ये सेक्सुअल मतलब लाइक रिप्रोडक्टिव हार्मोन तो है ही, बट इसी के साथ ये बॉडी में और भी दूसरे बहुत सारे रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो उसमें वेट गेन होता है, बॉडी में मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाता है, बोन्स वीक हो जाती है, उसमें फ्रैक्चर्स होने के ज़्यादा चांस होते हैं, ये सब चीज़ें होने के चांसेस होते हैं। तो वाई वी आर गोइंग फॉर सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। दैट्स वाई कास्ट्रेशन इज नॉट यूज, और अब मॉडर्न टेक्निक यूज की जाती है वासेक्टोमी। पुराने ज़माने में कास्ट्रेशन यूज होता था, वहाँ पे टेस्टिकल्स को रिमूव किया जाता था, बट अब वासेक्टोमी से इसको रिप्लेस कर दिया एंड इट इज़ मच बेटर देन द कास्ट्रेशन। ओके बेटा, सो थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग सच अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए एंड कीप आस्किंग योर क्वेश्चन, यू कैन आस्क इन द कम्युनिटी टैब। Okay, so thank you, bye bye, have a nice day.